आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज। सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती और बहराइच जनपदों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 50,000 रुपये की सहायता राशि देगी। और प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों से हो रही है रुक रुक कर वर्षा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज आहूत किया गया है। इस संबंध में कल विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए अपनी सहमति दी। विधानसभा आज अपना उपाध्यक्ष चुनेगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री दीक्षित ने विशेष सत्र की कार्यसूची के बारे में आकाशवाणी को बताया। विधानसभा के इस सत्र के कार्यक्रम को आज कार्य मंत्रणा समिति ने अंतिम रूप दे दिया है। इसमें 11 बजे प्रातःकाल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। कुछ अन्य माननीय सदस्यों के भी निधन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका भी शोक होगा। कार्यक्रम ये बनाया गया है कि उसके बाद विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। जो आज नामांकन हुए हैं उनमें माननीय सदस्य नितिन अग्रवाल और माननीय सदस्य नरेंद्र वर्मा जी ने अपना नामांकन कराया। शोक व्यक्त करने के बाद हम लोग चुनाव की घोषणा करेंगे, मतपत्र देंगे। मतपत्र में जिसे जो पसंद करता है उसके आगे वो खड़ी पाई एक डंडा जैसा निशान बना देगा। इस तरह ये कार्यक्रम लगभग 3-3:30 बजे समाप्त हो जाएगा। एक अध्यादेश को सदन के पटल पर रखेंगे। नियम 301 और 51 की नोटिस भी ली जाएगी, उन पर निर्णय करेंगे और सत्र समाप्त हो जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन अग्रवाल ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र सिंह वर्मा ने नामांकन भरा। भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल तकनीकी आधार पर इस समय सपा के विधायक हैं, लेकिन वह अपने पिता पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के साथ वर्ष 2018 में भाजपा में शामिल हो गए थे। सपा ने नितिन अग्रवाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती और बहराइच जनपदों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए कहा कि उनकी वीर गाथा आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवीपाटन मंडल के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मंडल के चारों जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 वर्ष पूर्व बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया गया। बलरामपुर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। गोंडा में भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा श्रावस्ती में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार श्रावस्ती में पर्यटन के विकास और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए तेजी से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव सभी वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इन दोनों जिलों में जाकर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इस पर कुल 17,691 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। एक आरटीआई का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों को केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त देश में राज्यों और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए 2014 से लगभग 2,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। नोएडा के आरटीआई कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने पिछले 10 सालों में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता और देश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के बारे में पूछा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र परिवारों को ये सहायता राशि उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि सहायता राशि के वितरण के लिए जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सहायता राशि देने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। प्रदेश में अब तक 22,898 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया था कि सरकार कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। ये राशि राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों नोएडा, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़ में कल सुबह से ही तेज हवाओं के साथ वर्षा दर्ज की गई। बरेली, बागपत, पीलीभीत, बदायूं, अमरोहा, रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद में भी रुक रुक कर मध्यम से तेज वर्षा हुई। प्रदेश के पूर्वी भागों में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई। गोरखपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, बलरामपुर, मऊ, कानपुर, फतेहपुर में भी हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। हमीरपुर, औरैया और आसपास के जिलों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। विभाग ने पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल जिलों में आज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच वर्षा को देखते हुए मेरठ और बागपत में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 97 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक दिन पूर्व 41,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण तेजी से जारी है। अब तक 11 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के 62% से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 16 जिलों में कोविड का केवल एक मामला शेष है। राज्य में इस समय कोविड मरीजों की कुल संख्या 119 है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आज। सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती और बहराइच जनपदों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के विकास पर दे रही है विशेष ध्यान। प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। और प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों से हो रही है रुक रुक कर वर्षा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।